विश्व के महान शास्त्रा सम्यक संबुद्ध को सादर नमन। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनका कोई न कोई संस्थापक है। जब धर्म की बात करते हैं तो उसके साथ उसके संस्थापक का नाम भी जुड़ा होता है। इसे एक बात और आगे कि प्रत्येक धर्म के संस्थापक ने उस धर्म में अपना एक विशेष स्थान सुनिश्चित कर रखा है। लेकिन जब हम बुद्ध की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं, हम ये तो जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महाकारुणिक बुद्ध हैं। लेकिन तथागत ने बौद्ध धर्म में अपना कोई स्थान निश्चित नहीं किया। इसको ठीक से समझने के लिए हम ईसाई धर्म की चर्चा करते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसा मसीह ने ईसाईयत की स्थापना करने के साथ साथ यह भी घोषणा की कि वह परमेश्वर के पुत्र हैं, और दूसरी शर्त यह भी रख दी, जो भी ईसाईयत में विश्वास रखेगा, अगर उसे मुक्ति की कामना करनी है, उसे निजात पानी है, तो उसे इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं। तो ईसा मसीह ने एक अनिवार्य शर्त रख दी प्रत्येक ईसाई के लिए, प्रत्येक ईसाईयत को मानने वाले व्यक्ति के लिए, कि वह इस बात को अवश्य स्वीकार करे कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। इस प्रकार से उन्होंने ईसाई धर्म में अपना एक विशेष स्थान बना लिया। जब हम इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हैं। उन्होंने भी शर्त रखी। उन्होंने भी इस्लाम धर्म की स्थापना के साथ ये शर्त रख दी कि वे खुदा के पैगंबर हैं, और प्रत्येक इस्लाम धर्म के अनुयायी के लिए दो शर्तें मानना अनिवार्य कर दिया कि यदि उन्हें निजात पानी है, उन्हें मुक्ति पानी है, तो दो शर्तों का पालन अनिवार्य है। पहली शर्त तो ये कि हजरत मोहम्मद साहब यानी कि वे स्वयं इसके संस्थापक हैं। उन्होंने पहली शर्त ये रखी कि वे खुदा के पैगंबर हैं, और दूसरी शर्त ये रखी कि वे खुदा के अंतिम पैगंबर हैं। इसके बाद कोई और पैगंबर होगा ही नहीं। जो व्यक्ति इन दो शर्तों का पालन नहीं करता, इन दो शर्तों को स्वीकार नहीं करता, उसे इस्लाम के रूप में स्वीकार ही नहीं किया जाता। लेकिन जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तथागत ने बौद्ध धर्म की स्थापना के साथ धर्म में उन्होंने अपना कोई स्थान नहीं रखा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वे शुद्धोधन और महामाया के स्वाभाविक पुत्र हैं, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं। अब हम इसको जानने की कोशिश करें कि तथागत ने ऐसा क्यों कहा और इसका आधार क्या है। तथागत के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भिक्षु महाकाश्यप ने की। उनके साथ भिक्षु आनंद, भिक्षु उपाली, और तथागत के महापरिनिर्वाण के समय जब बहुत सारे अरहत भिक्षु थे, वे सब उस संगीति में उपस्थित थे। महाकश्यप ने उस संगीति में आनंद से पूछा, हे आनंद, धम्म को दोहराएं। और जब आनंद ने धम्म को दोहराया, तब महाकश्यप ने उस संगीति में बैठे हुए भिक्षु से पूछा, क्या यह सच है
और भिक्षु ने उसका अनुमोदन किया, तब उसे स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार से महाकाश्यप धम्म के बारे में आनंद से पूछते रहे और आनंद उसे सुनाते रहे। भिक्षु उसका अनुमोदन करते रहे और वो बात स्वीकार कर ली गई। इसके पश्चात महाकश्यप ने भिक्षु उपाली से कहा कि विनय को दोहराएं। भिक्षु उपाली ने विनय को दोहराया। ठीक उसी प्रकार महाकश्यप ने उस संगति में बैठे हुए भिक्षु से पूछा, क्या यह सच है? और उन्होंने उसका अनुमोदन किया तो उसे स्वीकार कर लिया। महाकश्यप ने उस बौद्ध संगति में केवल धम्म और विनय के ऊपर ही प्रश्न पूछे। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि महाकश्यप बुद्ध के जीवन के बारे में भी पूछते? अगर वो ऐसा करते तो बुद्ध के जीवन के बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता। हम उनके जीवन चरित्र को ठीक से समझ पाते। लेकिन महाकश्यप ने ऐसा नहीं किया और उस वजह से आज हमारे पास बुद्ध के जीवन के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अब स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या महाकश्यप ने जानबूझकर के ऐसा किया या इसके पीछे कोई और भावना थी? तो इस बात को समझने के लिए हम कुछ पिछली घटनाओं का जिक्र करेंगे। तथागत ने कभी भी धम्म में अपना स्थान सुनिश्चित नहीं किया। महापरिनिर्वाण से पूर्व वहां जो अरहत भिक्षु बैठे थे, उन्होंने तथागत से निवेदन किया, हे तथागत, आप अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करें। पहली बार निवेदन किया तब तथागत ने अस्वीकार कर दिया। फिर पुनः निवेदन किया, फिर भी तथागत ने अस्वीकार कर दिया। तीसरी बार भी निवेदन किया, तब भी तथागत ने अस्वीकार कर दिया और यह कहा, धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी है। धम्म को धम्म के संस्थापक का उत्तराधिकारी नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि किसी सिद्धांत को किसी व्यक्ति के अधिकार की आवश्यकता पड़े तो वह सिद्धांत ही नहीं है, और फिर उस सिद्धांत का उपयोग भी क्या होगा? इसलिए तथागत ने धम्म को सर्वोपरि रखा और धम्म से अपने आप को नहीं जोड़ा और ना ही धम्म में अपना स्थान सुनिश्चित किया। तथागत का मानना था कि धम्म की स्थापना के लिए संस्थापक का नाम रटते रहने से कोई धम्म की प्रतिष्ठा स्थापित नहीं होती है। धम्म की गरिमा, धम्म का गौरव धम्म से ही है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि तथागत ने लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारे उपदेश दिए। लोगों के जीवन को सुखी बनाने के लिए धम्म की स्थापना की, लेकिन स्वयं को इससे अलग रखा। और आज हम देख भी रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को अपनी मुक्ति की कामना करनी है, अपना कल्याण करना है, तो उसके लिए तथागत के द्वारा बताया गया एक अनुपम और सुंदर मार्ग है। जो व्यक्ति उस मार्ग को समझता है, उसका अनुसरण करता है, उस पर चलने लगता है, उसका कल्याण हो जाता है, भले ही वे बुद्ध को याद रखें या ना रखें। यह मार्ग महत्वपूर्ण है, या उस मार्ग पर चलना महत्वपूर्ण है। अभी तक हम देख रहे हैं प्राय सभी धर्मों के लोग जब भी कोई मुक्ति की कामना करता है तो वह अपने संस्थापकों को याद करता है, उनसे याचना करता है, प्रार्थना करता है कि आप पुनः लौट के आओ, हमारा कल्याण करो, हमें दुखों से मुक्त करो। नाना प्रकार की बातें हैं। कोई आरती भी करता है, कोई स्तुति गान करता है, कोई भोग लगाता है। इस प्रकार प्रत्येक धर्म की अपनी मान्यताएं, अपनी परंपराएं, अपनी पूजा पद्धतियां हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी
बौद्ध धर्म का अनुयायी बुद्ध से कुछ मांगता नहीं है। कोई भी बुद्ध धर्म का अनुसरण करने वाला व्यक्ति यह कामना नहीं करता है कि बुद्ध मेरा कल्याण करेंगे। उसे विश्वास रहता है कि जिस मार्ग की खोज बुद्ध ने की है वह कल्याण पथ है, उस मार्ग पर चलने से मेरा कल्याण होगा। और मार्ग पर चलने के लिए जब वह प्रेरित होता है, चलता है, उसका कल्याण होता है, तब स्वतः ही बुद्ध के प्रति एक अगाध श्रद्धा पैदा होती है, एक विश्वास पैदा होती है। यह विश्वास उस मार्ग से मिला है, उस शिक्षा से मिला है, उस सिद्धांत से मिला है जिस पर चलने से कल्याण हुआ है। तो बुद्ध के धर्म की स्थापना, बुद्ध का धर्म अन्य धर्मों से बिल्कुल अलग है। यहां व्यक्ति के कल्याण के लिए सिद्धांत हैं, यह दुखों से मुक्ति का एक मार्ग है, जीवन की श्रेष्ठता के लिए, जीवन की निर्मलता के लिए एक पूरा पथ प्रदर्शन है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम ठीक से उसे जान लें और ठीक से आचरण में उतार लें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुद्ध का धर्म अनुपम है, अनूठा है और सबके कल्याण करने वाला है। यहां मैं एक बात पर और विशेष जोर देकर के कहना चाहूंगा। अगर हम ईसाइयत की बात करें तो बिना ईसा मसीह के परमेश्वर का दूत स्वीकार किए बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। अगर हम इस्लाम की बात करें, हजरत मोहम्मद साहब को खुदा का पैगंबर स्वीकार किए बिना मुक्ति संभव नहीं है। लेकिन बुद्ध ने जो मार्ग दिया, बुद्ध ने जो जीवन के कल्याण की स्थापना के लिए एक धम्म का आविष्कार किया, अगर कोई व्यक्ति बुद्ध को स्वीकार ना करे तो भी कल्याण की पूरी संभावना है। कल्याण के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। उस सिद्धांत को, उस विचार को आचरण में उतारने की आवश्यकता है। इसलिए यहां धम्म महत्वपूर्ण है, धम्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है और धम्म का मार्ग महत्वपूर्ण है। और यही बात बुद्ध को अन्य धर्मों के संस्थापकों से अलग करती है। और यही जान करके कि धम्म महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कल्याण का पथ है, धम्म महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सिद्धांतों का पथ है, धम्म महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कालांतर तक लोगों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अगर किसी धर्म को उसके किसी अध्यक्ष की आवश्यकता है तो फिर वो धर्म नहीं है, तो वो धर्म ही नहीं है। और किसी व्यक्ति का नाम रटते रहो, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए बुद्ध ने सुस्पष्ट किया, उन्होंने धम्म की स्थापना में अपना कोई स्थान सुनिश्चित नहीं किया। हमें धम्म की इस गरिमामयी, इस गौरवशाली परंपरा को समझना चाहिए। इस सिद्धांत के अनूठे और निराले स्वरूप को समझ करके हमें आचरण में उतारना चाहिए। और जो भी बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं, जो भी धर्म का प्रसार करना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि वे सिद्धांतों का प्रचार करें, वे मार्ग प्रशस्त करने का काम करें। जब व्यक्ति को सिद्धांत समझ में आएगा, जब व्यक्ति को मार्ग समझ में आएगा, तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा, बुद्ध के प्रति विश्वास तो स्वतः ही बन जाएगा। और हमें ये अंतर लोगों के बीच में स्पष्ट भी करना चाहिए कि बौद्ध धर्म की स्थापना बुद्ध ने की, इस सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन बुद्ध ने किया, लेकिन जीवन कल्याण के लिए बुद्ध का नाम रट लेने से ही काम नहीं बनेगा। जीवन कल्याण के लिए बुद्ध का स्तुति गान करने से ही बात नहीं बनेगी। जीवन कल्याण के लिए हमें बुद्ध के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, अनुसरण करना होगा और आचरण में उतारना होगा। इसी से हमारा कल्याण होगा। इसी कल्याण की भावना के साथ सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम्।